की पहली पोस्टिंग है। क्राइम कंट्रोल के लिए क्या कुछ प्रायोरिटी रहने वाली है आपकी? मेरी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर यही रहेंगी कि हम नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार करें, बच्चों और महिलाओं के लिए ज़िले को और सुरक्षित बनाएं और कानून व्यवस्था को मजबूत करें। आपने मैम अलग-अलग जिलों में काम किया है। 3 प्राथमिकताएँ आपकी बता दीजिए, फोकस सबसे ज़्यादा किस पे रहेगा? मेरा मेन फोकस रहेगा नशा मुक्ति, ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई और सेकेंडली फोकस रहेगा महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको कम करने में और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने में। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में आपने काम किया है, काफ़ी अनुभव आपको रहा है। किस विशेष टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे कि ड्रग कंट्रोल हो सके? बिल्कुल, मैं यही कोशिश करूँगी कि जो मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस हैं हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हो या एज़ एसपी डबवाली के मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं स्पेशली इस क्षेत्र में, मैं यही कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों को हम यहाँ भी हम इम्प्लीमेंट करें। अभी तक की जो बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है उसको और आगे बढ़ाएँ और फोकस यही रहेगा कि मैक्सिमम हम एनडीपीएस के जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको एनडीपीएस के एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेजें और साथ साथ पिट एनडीपीएस एक्ट और ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी अटैचमेंट करें जिससे उनकी सही तौर पे कमर टूटे। मैम नशा तस्करों की जो बात होती है, एनडीपीएस एक्ट की जो बात चल रही है, इन दिनों जो नशीली गोलियों का जो है व्यापार ज़्यादा बढ़ रहा है और नशीली गोलियों में सिग्नेचर, टपेंटाडोल जैसी गोलियां हैं, हालांकि वो एनडीपीएस में नहीं है, तो उस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा वही नशा यूज हो रहा है। बिल्कुल आपने सही बात बताई। अभी आजकल ये फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स का बहुत चलन हो रहा है। इसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम सभी डिपार्टमेंट्स के साथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रखते हुए स्पेशली जो एफडीए है ड्रग कंट्रोल उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके इन दवाइयों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिससे इनका प्रचलन कम हो। मैम कई बार देखने में आता है क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड ईव टेजी के केसों में है महिलाएं सामने नहीं आ पाती है, उनके लिए कोई विशेष कैंप ऑर्गेनाइज करने की सोचना है? बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि कोई भी महिला या किसी भी व्यक्ति को क्राइम रिपोर्ट करने में कोई हेजिटेशन ना हो। तो उसमें मैं भी इसमें बिलीव करती हूँ। मैक्सिमम स्कूल्स, कॉलेजेस में विज़िट पहले भी मैंने डबवाली में भी किया है और यही करूँगी मैं कि मैक्सिमम महिलाओं को हम उन तक पहुँच पाएँ और उनको बता पाएँ कि अगर आपके साथ कोई भी क्राइम हो रहा है, कोई गलत हरकत हो रही है तो आप उसको रिपोर्ट करें और हमारा यही मोटिव रहेगा कि उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखते हुए जो क्रिमिनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैम महिला की सुरक्षा की जो बात की आपने, प्रोटेक्शन अधिकारी है हमारी महिला थाने में, उनका बीते दिनों सामान जो है निकाल दिया गया, कमरे को खाली करवा दिया गया। हालांकि नियम है कि महिला थाने में प्रोटेक्शन अधिकारी का रूम होना चाहिए। आईओ की कमी कहे कमरे की चलते उनका सामान अचानक से निकाला। मेरे को इसमें एक बार मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे इसके बारे में थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वंस थोड़ा मेरे पास इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो मैं ज़रूर आपको प्रतिक्रिया दूंगी। मैडम क्रिकेट सट्टे को लेकर भी अभियान चलाया गया है पहले भी, जिस तरह एसपी साहब की ट्रांसफर हुई है तो लोगों में वापसी कर रहे हैं, तो इसको लेकर ये अभियान आगे जारी रहेगा जी? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह के जो गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ में जो भी क्रिमिनल्स इंडल्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस वेलफेयर को लेकर मैम आपकी तरफ से क्या रहेगा? हम यही इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे पुलिस के मुलाजिम हैं उनको वीकली रेस्ट मिले और उनकी जो भी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवानी है, उनके थाने चौकियों में जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करें। मैडम पुलिस के मुलाजिमों पर कई बार अननेसेसरी चीज़ें जो थोप दी जाती है जिनके कारण उनकी हरासमेंट ज़्यादा होती है, वो असली पुलिस का काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए, जैसे कहीं पे कोई एक्टिविटी करना या आईओ जो होता है वो सारी इन एक्टिविटियों में बिजी रहता है, पीछे फाइलें लंबित हो जाती है, उस विषय में आप क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी मैंने सभी अपने पुलिस के मुलाजिमों से मीटिंग भी करी है और उनको ये डायरेक्शन दिए हैं कि आप पॉजिटिव काम करें और कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना करें और बस यही मैसेज मेरा पब्लिक को भी होगा कि मेरी पुलिस फोर्स से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनका काम पॉजिटिव रहे और वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना करें। मैडम 40 वर्ष हो गए लगभग पत्रकारिता करते,
पुलिस में पहले कोई ज्वाइनिंग होती थी ना, जैसे यहाँ टीएसपी पहले जिला नहीं होता था, जैसे एसपी भी यहाँ मनोज यादव जी से लेके सारे आते रहे, एक डर होता था, अपराधियों के बीच एक डर होता था, आधे अपराध उससे कम हो जाते थे। अब वो डर नहीं है, पुलिस से डरते नहीं, अपराधी भी नहीं डरते, आम लोग भी, लोग झगड़े की खबरें आती हैं पुलिस की मौजूदगी में कि यहाँ मर्डर भी हुआ गुरु नानकपुरा में। तो ये क्या कारण समझते हैं अभी लोग, अब डरते क्यों नहीं पुलिस से, अपराधी लोग विशेषकर? मैं यही बिलीव करती हूँ कि पुलिस का यही रोल है कि जो आम जनता है उनमें फेथ डेवलप करें कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपके साथ आपके अच्छाई के लिए काम करेगी, और अपराधियों में डर पैदा करें कि पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपको अपराध करने से रोकेगी। और हम मेरी यही इंटेंशन रहेगी यहाँ पर कि हम इसी बात को और आगे बढ़ाएं। एसपी सिद्धांत जैन जी ने साल भर से ना एक नए तौर तरीके अपनाए, पुलिस लोगों के बीच में ज्यादा नजर आई, पार्कों में, रोड पे, ड्रग कंट्रोल की दिशा में, नशे के विरुद्ध भी बड़ा अभियान चला। क्या वो सिलसिला बना रहेगा या नया सेटअप तैयार किया जाएगा? बिल्कुल, हम यही कोशिश करेंगे कि जो पहले जो अच्छे काम किए हैं हम उनको और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाएं। मैम, यहाँ पर एक पुराना बस स्टैंड चौकी होती थी, उस बस स्टैंड चौकी को खाली करने के बाद वो बाजार में चली गई क्योंकि थाना शिफ्ट हो गया। लेकिन वो चौकी अब क्या है मैम, खाली है। पब्लिकली वहाँ पर क्या है, पुराना बस स्टैंड पे बस का इंतजार करते काफी लोग खड़े रहते हैं, महिलाएं भी खड़ी रहती है, और इन्हीं जगहों पर वारदात, चोरी, जैसे पर्स किसी का यात्री का छीन लिया, ऐसी वारदात होती रहती है। तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार की तैनाती की जाए। पॉइंट नोटेड, इसमें हम एक बार देख लेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। मैं मामले में आप क्या चैलेंज मानते हैं? आपने दवाई में काम किया है तो क्या चैलेंज मानते हैं, क्या दिक्कत क्या रहती है? नशा तस्करी में चैलेंज, जैसे कि पहले भी बताया कि आजकल कुछ फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स का बहुत प्रचलन हो गया है, जिसमें पुलिस की लिमिटेड पावर्स होती है उसमें एक्शन लेने के लिए, तो उसमें थोड़ा पुलिस का चैलेंज है। बाकी हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम, मेरा फोकस होगा कि हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट करें नशा तस्करों की, क्योंकि उसी से उनकी कमर टूटती है। मैंने खबर आई है कि जो सरपंच है ना, वो जमानत लेते हैं, तो उस पर क्या रोक लग सकती है? कैसे कोई काम किया उसके लिए हम ज़रूर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ और पंचायत डिपार्टमेंट के साथ ज़रूर तालमेल बना के इस पे ज़रूर, आपने जो ये फ्लैग किया है इसको हम कंसिडर करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। जो अपना डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, ये दो स्टेट के साथ लगता है, राजस्थान और पंजाब। मेनली जो पंजाब के साथ बॉर्डर है, जहाँ चौकी है वहाँ पे जब वो तस्कर या कोई भी आते हैं तो चौकियों वाले बस एक उनके पास होता है कि पंजाब से आए थे पंजाब में चले गए। तो ये काफ़ी वहाँ पे मोनोपली रहती है कि वहाँ पर प्रेशर भी रहता है, नौकरी भी रहती है कि काम कम होता है, बहुत ज़्यादा नशे का जो सिलसिला पंजाब बॉर्डर में ज़्यादा होता है। इसको भी एक्शन, चौकियों को भी सुधार के लिए कुछ एक्शन उसमें हम यही करेंगे कि हम फोकस हमारा ये रहेगा कि हम मैक्सिमम एरियाज में सीसीटीवी कवरेज करें, सो दैट सीसीटीवी कवरेज से जो नशा तस्कर हैं या कोई भी क्रिमिनल्स हैं उनमें अपने आप ही एक डेटरेंस आ जाता है, उनको पता है कि वो सर्वेलेंस में है। तो हमारा यही एफर्ट रहेगा कि हम जो ऐसे स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको हम सीसीटीवी के सर्वेलेंस में लाएं, सो दैट जो क्रिमिनल्स हैं उनमें भी एक मैसेज जाए और हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके डिटेक्शन में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। सीसीटीवी कैमरों की बजट की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि फतेहाबाद शहर में भी 10 साल से ये चल रहा है कि कभी एमपी लैंड से कोटे से दे देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो उसको लेके कैसे बजट का, वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ टाई अप करके यहाँ पर कैमरास का इंक्रीज करने के लिए। मैम, शहर में अवैध रूप से सपा सेंटर और कैफे चलते हैं, क्या उन पे रोकथाम का प्रयास किया जाएगा? जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक से आएगी, हमारे जो बुक विभाग हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मैडम, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए क्या कुछ विशेष आप नया करने वाले हैं? साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए हमारा सबसे ज़्यादा, आई थिंक साइबर क्राइम से बचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। जब पब्लिक अवेयर होगी कि कोई भी आपको OTP शेयर नहीं करना, अननोन व्यक्तियों के साथ आपको सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं करनी, तो सबसे पहले इसमें अवेयरनेस ज़रूरी है। तो हमारा यही एफर्ट रहेगा कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें, और साथ साथ हमारा एफर्ट रहेगा कि जो भी साइबर क्राइम हमारे थाने में रिपोर्ट होता है उस पर हम त्वरित कार्रवाई करें, सो दैट जल्द से जल्द जो हमारे विक्टिम है साइबर क्राइम के उनको पैसा वापस मिले। पंचकुला में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आपने बड़े अच्छे काम किए हैं। फतेहाबाद के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है मैम, यातायात पुलिस है, चालान तक सीमित रहती है।
क्या कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हैं आप? इसमें ट्रैफिक का ज़रूर मेरा इसमें इंटरेस्ट रहता है और हम यही फोकस करेंगे कि हम मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट करें राइडर्स की, सो दैट वो इंश्योर करें कि जो ट्रैफिक का व्यवस्था रोड पे बनी रहे। और साथ ही साथ मेरा फोकस रहेगा कि जो भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम उन पे काम करें उनको ठीक करने के लिए, सो दैट हम एक्सीडेंट्स में कमी ला पाएँ। फतेहाबाद की जनता से क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं जी? फतेहाबाद की जनता से यही अपील है कि हमारा यही एफर्ट रहेगा कि पुलिस आपके मित्र की तरह बन के रहे आपके बीच में, और आपको कोई भी क्राइम रिपोर्ट करना है तो आप मेरा नंबर भी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, 112 पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा यही कोशिश होगा कि जो कोई भी हम क्राइम हो उसको हम क्राइम में रोकथाम लाने की कोशिश करेंगे। अपराधियों के लिए क्या संदेश रहेगा मैम? अपराधियों के लिए यही संदेश रहेगा कि यहाँ की पुलिस अलर्ट है और कोई भी क्राइम होगा तो आपको तुरंत कार्रवाई भी मिलेगी। आपके मैम समय समय पर निरीक्षण देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से एसपी सिद्धांत सभी ब्लॉकों में जाकर निरीक्षण करते थे, आप भी ऐसा? जैसा कि मैंने पहले से बोला कि जो पहले अच्छे काम हुए हैं हम बिल्कुल ज़रूर उनको और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाएंगे। मैडम आज आपने एक नया काम किया है, आपने लिफ्ट यूज क्यों नहीं किया? आप ऐसे ही इसलिए हंसी मजाक से या आपने सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए हैं, हमें नहीं, तो बहुत तो अच्छा जस्ट लगा। एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू कोई से। संदेश देना चाहते हैं इससे भी आप? नहीं, मतलब आई थिंक आजकल हमें अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए काम के साथ साथ, तो एक फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिफ्ट को प्रयोग नहीं किया है। तो आप बार बार यूज करें, आपके साथी पुलिसकर्मियों का भी स्वास्थ्य और ठीक रहेगा। हाँ, हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारे पुलिस के जो कर्मी है वो काम में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड की वजह से अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते, तो हम मतलब ये ज़रूर हम इस पे फोकस करेंगे कि वो अपने फिटनेस पे भी ध्यान दें। आपका एक बयान मैम सामने आया था कि पुलिस महज एक वर्दी नहीं है, व्रत है, कर्तव्य है, पथ है। क्या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को सिखा पाएंगे ये? हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी 100%। थैंक यू। थैंक यू।